हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हम सीखेंगे कुछ एम्स आरसीएम के बारे में। आरसीएम क्या होता है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है। और साथ ही साथ मैं आज आपको नॉलेज दूंगा टेली प्राइम के बारे में कि टेली प्राइम में क्या चेंजेस आए हैं, ताकि आगे चल के अगर आप जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पे कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है। और हम ऑल्ट डब्लू और ऑल्ट आई से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा नया है तो उसमें सेटिंग्स हमें करनी पड़ेंगी। फिलहाल के लिए मैं जो कंपनी है, मैं राइट नाउ जो भी हो कोई कंपनी अवेलेबल नहीं है, तो क्या करते हैं, कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट कंपनी। ठीक है। और यहाँ पे कोई भी नाम डाल देते हैं। तो हम पुरानी वाली कंपनी का ही नाम लेके चल रहे हैं, गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। और यहाँ पे जो भी अभी हम एड्रेस वगैरह वाली फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ डेट डाल रहा हूँ, दिल्ली, और यहाँ पे पिन कोड मैंने डाल दिया। ठीक है। और बाकी चीज़ों को मैं कंट्रोल F2 एक्सेप्ट करा रहा हूँ। कंट्रोल ये तो इसका शॉर्टकट है भैया। लैपटॉप में थोड़ी ये प्रॉब्लम होती है ना कि अलग अलग शॉर्टकट्स होते हैं, तो फंक्शन के साथ दबाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं कंट्रोल ए एक्सेप्ट करता हूँ। ये एक्सेप्ट हो गया, कंट्रोल ए से मेरी कंपनी यहाँ पे एक्सेप्ट होके आ गई। अब हमने आरसीएम के बारे में थोड़ा समझना है कि ये होता क्या है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप जैसे कुछ लोगों को हिंदी में समझ में आता है, कुछ को इंग्लिश में समझ में आता है, तो अगर आप आरसीएम इस तरह से डालें, आरसीएम इन हिंदी डाल दें, व्हाट इज आरसीएम इन हिंदी, आरसीएम इन जीएसटी लिखा हुआ है। ठीक है। इन हिंदी भी हम चाहते हैं कि हमें हिंदी में जानकारी मिल जाए। ठीक है। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में 1936 क्लास में मैंने आपको बताया था आरसीएम के बारे में, यहाँ पे भी थोड़ा वही लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ी सरल भाषा में, तो मेरे को लगा कि मेरे को ये शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, जीएसटी वसूली के सामान्य प्रक्रिया के बजाय उल्टे तरीके से होने वाली प्रक्रिया को रिवर्स चार्जेस बोलते हैं। एग्जाम्पल, आप किसी दुकान पर जाते हैं और आपने कोई सामान 10 रुपए का लिया, तो उसके ऊपर आपको 2% टैक्स देना होता है, और वो वैल्यू आपकी 12 रुपए की हो जाती है। ठीक है। तो ऐसे में जो ग्राहक आपसे, जो दुकानदार आपसे टैक्स ले रहा है, टैक्स वसूल कर रहा है, वो क्या काम करता है, जो 2 रुपए आपसे लिए वो सरकार को देने होते हैं, तो वो सरकार को दे देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि खरीदार जो है वो खुद जीएसटी पेमेंट काट कर पेमेंट करता है, यानी कि क्योंकि उसको सामने वाले के पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो इस केस में आपने जो प्रोडक्ट है वो 10 ही रुपए का आपको मिल रहा है, नहीं 10 ही रुपए आपने दुकानदार को दिए, जो टैक्स के 2 रुपए हैं वो नहीं दिए। तो अब क्या करेंगे आप उन 2 रुपए की एंट्री करके उस सरकार को आप खुद जमा करेंगे, खरीदार खुद जमा कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है पूरा। रिवर्स चार्ज का मतलब आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, जीएसटी वसूली के सामान्य प्रक्रिया के बजाय उल्टे तरीके से होने वाली प्रक्रिया को रिवर्स चार्ज कहते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, ये मैंने सब कुछ समझा दिया है, आप पढ़ लेना आराम से। ठीक है। यहाँ आ जाओ एक एग्जाम्पल पे। ये कह रहा है मिस्टर ए ने मिस्टर बी से, यानी कि ए और बी को हटा के हम अगर बोले कि सुमित ने राहुल से 1 लाख रुपए का कोई सामान लिया। ठीक है। लिखा हुआ मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1 लाख रुपए का गुड सेल किया। ठीक है। तो मैं अमित और राहुल का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो मैंने अमित ने राहुल को 1 लाख रुपए का सामान बेचा। ठीक है। अब नॉर्मल प्रोविजन के अनुसार जो अमित है वो राहुल से जो भी जीएसटी या टैक्स लेगा वो गवर्नमेंट को पे करेगा। लेकिन इस केस में क्योंकि रिवर्स चार्ज लगा हुआ है, अब क्या कर रहा है, राहुल ही खरीद रहा है, और इसको पेमेंट, अमित को पेमेंट करने के बजाय वो किसे दे रहा है, वो सीधा गवर्नमेंट को दे रहा है वो पेमेंट। ठीक है। तो एक लाइन में अगर हम कहें तो रिवर्स चार्ज सिस्टम में जीएसटी वसूल कर और जमा करने की जिम्मेदारी खरीदार की होती है, विक्रेता की नहीं। जो बेच रहा है उसकी जिम्मेदारी नहीं है, जो खरीद रहा है उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये कहाँ लागू होता है। अगर आप एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, पर्सन मतलब व्यक्ति, ठीक है, और किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, यानी जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा जीएसटी का, तो उस केस में लागू होता है कि भाई वो तो जीएसटी भरता नहीं है, तो फिर हमने तो गवर्नमेंट को टैक्स देना है ना, तो हम उस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर कुल सप्लाई एक दिन में 50,000 से अधिक नहीं है, तो आपके द्वारा जीएसटी का पेमेंट नहीं किया जाएगा, यानी सॉरी 5,000 से अधिक। अगर 5,000 से अधिक अगर आप एक दिन में कोई सामान नहीं खरीदते हो, तो कोई बात नहीं, आप उसको आप आरसीएम को मत दो, जीएसटी को मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। या किसी कंपनी ने डायरेक्टर द्वारा किसी सेवाएं को प्रदान किया है तो आप दे सकते हो। ठीक है। बीमा एजेंट कंपनी के रूप में। ठीक है। जरूरत क्या है, ठीक है,
रिवर्स चार्ज की जो जरूरत है वो टैक्स चोरी को रोकने के लिए है कि कुछ लोग टैक्स चोरी कर लेते हैं कि भाई वहां नहीं लग रहा तो हमें भी, हमारा यहाँ पे भी हम क्यों दें टैक्स को, ठीक है। तो ऐसे चीजों को रोकने के लिए मैं इसको, इस रिवर्स चार्ज को क्लास के अंदर लेके आऊँ ताकि आप भी समझें कि अकाउंटेंसी में इसका कैसे यूज होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से सबसे पहले अपना मैं ओपन कर लेता हूँ जहाँ से मैंने आपको ट्रांसपोर्ट की एक एंट्री समझानी है। तो ट्रांसपोर्ट की एंट्री के लिए मैंने एक ट्रांसपोर्ट की एक पर्ची डाउनलोड कर रखी है जो बिल्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक ये बिल्टी है, ठीक है। इसमें देखो वरुण तरुण कैरियर लिखा हुआ है, फैजल भाई इन्होंने माल जो है इनको माल भेजा गया है और ये कैरियर है यानी ट्रांसपोर्ट की बिल्टी है। इसका मतलब ये सीधा सीधा ये होता है कि हमने इन भाई साहब को, फैजल भाई साहब को माल भेजा। तो देखो लिखा हुआ है दिल्ली से फैजल यहाँ पे फिरोजाबाद गया, फिरोजाबाद माल गया। तो क्या लिखा हुआ है, एक बंडल लिखा हुआ है जिसका वजन 60 किलो है, तो उसमें भाड़ा लगा 800 रुपए। लेकिन इस पे कहीं भी ये देखो गुड्स टैक्स या सर्विस टैक्स का कोई कॉलम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टोटल ये 800 रुपए लिखा हुआ है। अब आपने अपने दिमाग में ये बात सेट कर लेनी है कि अगर अगर यहाँ पे वैल्यू आपने जो भी वैल्यू है, ये ट्रांसपोर्ट की वैल्यू अगर 750 रुपए से ज्यादा होगी तो आप उस पर टैक्स लगाएंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की वैल्यू 750 से ज्यादा होगी तो आपका टैक्स लगेगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं, हम जो है इसको हटा देते हैं और इसके अलावा मैं एक और दिखा रहा हूं आपको ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये देखो ये भी एक ट्रांसपोर्ट का बिल है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे जो भाड़ा है वो केवल 20 रुपए लग रहा है क्योंकि रेल भाड़ा है, रेल कार्गो है। और ये पार्टी का नाम है जो माल बेच रही है और ये पार्टी का नाम है जो माल खरीद रही है, ठीक है। तो जो खरीदार है क्योंकि उसको टैक्स देना होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, केवल 20 रुपए है। तो यहाँ पे ये जो बंदा है ये आरसीएम पे करने के लिए लायबल नहीं है, ठीक है। समझ गए आप बात। और ट्रांसपोर्टर की आईडी है, इसके बाद जीएसटी नंबर भी है, तो यहाँ पे हमें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, सामने वाला खुद टैक्स दे देगा, ठीक है। लेकिन दूसरे केस में जहां पे मैंने आपको ये दिखाया था, ये वाला फैजल भाई वाला, इस केस में इसने केवल एक पेन नंबर दे रखा है। अगर आप गौर फरमाएं थोड़ा सा यहाँ पे तो आप देखोगे कि यहाँ पे इसका केवल पेन कार्ड नंबर है और देखो कहीं जीएसटी नंबर दिख रहा है आपको यहाँ पे? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो यानी कि इस केस में आपको जीएसटी पे करना होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक परचेज की, एक वाउचर की एक एंट्री करते हैं, ठीक है। तो F9 आपको ये एंट्री आती है परचेज वाउचर की। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कोई भी बिल नंबर लिख दिया। तो मैं एक उदाहरण के लिए बिल नंबर मान लेता हूँ, हम मान लेते हैं बीबी यानी कि बिल नंबर, ठीक है। तो बीबी कर लेते हैं इसको, बीबी और 2020 और 2020 से 21 स्लैश और बिल का नंबर है 01, ठीक है। ये इतना लंबा हमने बिल इसलिए रखा है ताकि हमें ये चीजें याद रहें, ठीक है। और टैली में कॉपी करने के लिए जो शॉर्टकट होता है वो होता है ऑल्ट कंट्रोल सी। ये एक पर्टिकुलर चीज को कॉपी कर देगा क्योंकि इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे डेट जो है यहाँ पे यही रहने देते हैं, अभी 1 अप्रैल ही रहने देते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है। और हाँ, पिछले साल तक की जितनी वीडियो है, अब ये न्यू ईयर है तो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर बहुत बहुत आपके लिए अच्छा हो, बेस्ट हो। और हम कोशिश करते हैं कि जो है पहले की इस कोर्स को हम जल्दी से जल्दी खत्म करें क्योंकि ये भी कोर्स बहुत लंबा हो गया है आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोग मुझे अपना 100% होमवर्क जितना जल्दी आपका सबका मिलेगा तो उतना जल्दी मैं इंस्पायर होऊंगा ताकि आप लोगों के लिए अलग अलग क्लासेस को जल्दी जल्दी प्रेजेंट कर सकूं, ठीक है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे एक वो बना लेना है, एक पार्टी क्रिएट कर लेनी है। तो पार्टी क्रिएट करने के लिए ऑल्ट सी जो शॉर्टकट मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा कि आशीष प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक पार्टी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। या चलो थोड़ा पार्टी का नाम चेंज करते हैं और मैं एक पार्टी रख लेता हूँ सिटी टेक सॉल्यूशन, ठीक है। ये मेरी पार्टी है और ये है क्योंकि हम इससे माल खरीद रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है ये संडे क्रेडिटर होगी, ठीक है। अब एक केस आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, आपने केवल जब आपने माल खरीदना है क्योंकि आप खरीदार हैं तभी आप आरसीएम की एंट्री करेंगे। अगर आप माल बेच रहे हैं तो आप एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। सेल के केस में हम आरसीएम की एंट्री नहीं करते, ठीक है।
आरसीएम की एंट्री वही व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति के पास जीएसटी नंबर पहले से मौजूद हो। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हम इसको कंट्रोल ए एक्सेप्ट करा देते हैं, कंट्रोल ए एक्सेप्ट हो गया ये, ठीक है। और इसको मैंने अभी जीएसटी नंबर वगैरह कुछ नहीं दिया है, मैं सिंपल अभी एक परचेज का लेजर बना रहा हूँ। परचेज अकाउंट के अंदर में आता है, तो मैंने इसको रखा परचेज अकाउंट, ठीक है। और इसको भी मैंने रखा परचेज अकाउंट, कंट्रोल ए कर दिया एक्सेप्ट। और गुड्स का नाम है तो हम ऑल्ट सी कर लेते हैं। और गुड्स में हम लोग स्टॉक आइटम यहाँ पे क्रिएशन है, और हम गुड्स में रखते हैं, चलो हमने लैपटॉप रखा, ठीक है। और लैपटॉप क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी में रख दिया, इलेक्ट्रॉनिक। और यूनिट में हम पीसीस में ही लैपटॉप वगैरह लेते हैं, तो हम यहाँ पे पीसीस रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको करा, मान लो कि हमने एक लैपटॉप बेचा और उसकी कीमत है तकरीबन 51,200 रुपये, ठीक है। जिसपे हमें टैक्स देना होता है, तो हम ऑल्ट सी करके यहाँ पे एक टैक्स का शॉर्टकट बना लेते हैं, SGST। और इसके ये जो टैक्स है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में आता है। अब टाइप में अदर लिखा हुआ है, यानी कि हमने जो जीएसटी का ऑप्शन है वो यहाँ पे इस कंपनी में इनेबल नहीं किया, तो सबसे पहले हम वो इनेबल कर लेते हैं, ठीक है। और हमने इनेबल किया यहाँ पे जीएसटी के ऑप्शन को F11, और फिर हम जाएंगे F2 के अंदर में, तो हमने किया F2 सॉरी F3, ठीक है। और यहाँ से ये देखो ये वैट वगैरह ही आ रहा है इसमें, ये मुझे देखना पड़ेगा, हो सकता है ये लेटेस्ट अपडेट नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे केवल वैट आ रहा है। तो ठीक है, मैं अभी जीएसटी को अवॉइड कर रहा हूँ और नॉर्मल आपको सिंपल एंट्री करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑल्ट के साथ F2 दबाएंगे और यहाँ पे भाई हो जाएगा एक बार में, ठीक है। तो सॉरी कंट्रोल के साथ F ऑल्ट F2 कंट्रोल F2 की आदत लगी हुई है, क्योंकि वो विजी का शॉर्टकट है। अभी हम टैली कर रहे हैं, कंट्रोल ए एक्सेप्ट करा देंगे, ये यहाँ पे हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सेप्ट हो गया। अब क्योंकि हमें इसमें आरसीएम की एंट्री करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे वो आपको समझना है, ठीक है। आरसीएम की एंट्री हमेशा जनरल वाउचर में होती है, F7 दबाएंगे आप जनरल वाउचर के लिए। और जनरल वाउचर में यहाँ पे बाय टू आ रहा है, इसको हटाने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि आप F2 करेंगे, और F2 करने के बाद आपने यहाँ पे यस कर लेंगे। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो लैपटॉप पे ही सीखते होंगे, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वो एक अलग एक्सटर्नल कीबोर्ड लेके ही प्रैक्टिस करें, तो ही मज़ा आएगा, ठीक है। तो अभी हमने रखना क्या है कि हमारे पास जो ये फ्रेट है, ठीक है, ये फैजल भाई वाला, ठीक है, इसमें 800 रुपये का भाड़ा ये लग रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने एक लेज़र बनाना है, और सॉरी, और लेज़र का नाम हम रखेंगे फ्रेट। तो हमने ऑल्ट सी करना है और लेज़र बनेगा FRIGST फ्रेट एंड कैरेज, फ्रेट एंड कैरेज चार्जेस, यानी कि माल भाड़ा किराया भाड़ा चार्जेस होता है ये। तो हम इसको यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ पे हम इसको करते हैं, अच्छा यहाँ पे अलाइस का मतलब होता है कि आप उस लेजर का कोई दूसरा नाम भी देना चाहते हैं, जैसे मैं को अगर विक्की बोलोगे तो भी मैं सुनूंगा, और एक और नाम है बाद में बताऊंगा, ठीक है, तो वही बोलोगे तो भी मैं सुनूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको फ्रेट एंड क्रेडिट, ये जो हमारा है ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्योंकि हम खर्चा ही कर रहे हैं टैक्सेस को, तो ये जो खर्चा है हमारा 800 रुपये का है। अब 800 रुपये पे हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, और डेबिट में हमें जो चार्ज देना पड़ता है वो होता है आरसीएम का इनपुट चार्ज होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे ऑल्ट सी, और यहाँ पे रखेंगे आरसीएम SGST इनपुट। SGST और IGST को थोड़ा समझ लीजिए। SGST हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगर पार्टी दिल्ली की है, जैसे सपोज दिल्ली में ही डीलिंग हो रही है, और देखो ये पार्टी है, यहाँ पे देखो इसका ब्रांच ऑफिस फिरोजाबाद में है, हेड ऑफिस दिल्ली में है, और इसका गोडाउन भी दिल्ली में है, ठीक है। तो अगर आप सपोज अगर आप फिरोजाबाद के रहने वाले हैं और फिरोजाबाद में आप एंट्री कर रहे हैं, तो आपने एक ही टैक्स बनाना है,
और वो टैक्स है आपका आईजीएसटी का। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हम अभी दिल्ली से फर्ज करके चल रहे हैं कि मैं दिल्ली से हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको आरसीएम इनपुट बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो भी चार्जेस होते हैं वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में आते हैं, तो इसको हमने ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में रखा। अब यहाँ पे ये अदर आ रहा है ना, तो यहाँ पे देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हमने F12 दबाया और सॉरी, हाँ, यहाँ लेजर में तो ऑब्वियसली बात है F12 करना पड़ेगा। मैं इसको बाहर निकल के यहाँ से करता हूँ। ठीक है, और ठीक है, F11 सॉरी। ठीक है, F11 करने के बाद मैं कर रहा हूँ F3। और यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सर्विस चार्जेस हैं, सर्विस टैक्स है, टैक्स डिडक्शन है, तो हम यहाँ पे ये सर्विस चार्ज को इनेबल कर लेंगे। इस तरह से सर्विस टैक्स इनेबल हो गया। यहाँ पे जीएसटी नंबर वगैरह ये आपकी बाकी चीज़ें हैं, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। फ्रेट क्रेडिट है, 800 रुपये का टैक्स लग रहा है, 800 रुपये का हमारा माल भाड़ा लगा, जिसमें हमें आरसीएम देना है, तो हम SGST इनपुट बना रहे हैं। ठीक है, SGST इनपुट चार्ज, और ये हमारा क्योंकि ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में आता है, तो हम इसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखेंगे। और क्योंकि ये एक तरह का सर्विस चार्ज है, सॉरी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस को आप जीएसटी के अंदर में रखेंगे, तो हम इसको अदर ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी इसमें जीएसटी का ऑप्शन नहीं है, मुझे उसको इनेबल करना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में मैं इसको रखता हूँ, क्योंकि ये SGST है, तो यहाँ पे भी इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, और आप इसमें मैनुअल परसेंटेज कैलकुलेशन दीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपने देखना है कि भाई 800 रुपये का 2.5% कितना होता है, क्योंकि हम SGST CGST कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 800 रुपये और इंटू में इसको कीजिए 2.5%। ठीक है, 2.5%, तो हमारा आंसर आता है 20 रुपये। तो हमने कहा कि 20 रुपये यहाँ पे हमारा SGST है, और यहाँ पे CGST कितना है, तो फिर CGST का भी लेजर बनेगा, CGST इनपुट चार्ज। ठीक है, ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस अदर और एक्सेप्ट। ठीक है, और 20 रुपये इसका भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्रेडिट में वो पार्टी यानी कि वो ट्रांसपोर्ट आएगा जिसके नाम से हम बना रहे हैं, जिससे जिससे हम सर्विसेज ले रहे हैं। जैसे ये है विवेक तरुण कैरियर, तो हमें इसका ही नाम डालना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, Alt+C करके एक लेजर बनाना है, और इसमें डालना है विवेक तरुण कैरियर। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, क्योंकि हमने इससे माल मतलब सर्विसेज ली। ठीक है, माल नहीं लिया तो क्या हुआ, सर्विसेज ली। ठीक है, और यहाँ पे ये एड्रेस वगैरह है, ये पूरा एड्रेस आपने जो भी अपने बिल वगैरह लेना है उसके अंदर पूरा एड्रेस फिल करना है। ठीक है, और फिल करने के बाद इसको यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली ही रहने देंगे, और इसको कर देंगे Ctrl A एक्सेप्ट। ठीक है, अब ये आ गया 840 रुपये। तो आपको 840 रुपये ऐसे नहीं लिखना, आपने जो इसको दिया है वो तो क्या है, 800 रुपये। ठीक है, वो इसका 800 रुपये का ही है, और मैं इसको यहाँ पे क्रेडिट, तो क्रेडिट इंटू हम अब यहाँ पे दूसरा बनाएंगे जिसको है SGST इनपुट लगा तो SGST आउटपुट लगेगा, तो अब लिखेंगे SGST आउटपुट चार्ज। ठीक है, और ये जो चार्ज है ये आपका ठीक है, ये भी हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, और ये भी अदर चार्जेस हैं, इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे। और क्योंकि 40 नहीं 20 रुपये हैं, और इसमें CGST, एक SGST होता है, एक CGST होता है, मालूम है आप लोगों को। CGST आउटपुट चार्ज। ठीक है, अब हमारे पास दो, एक इनपुट हो गया, एक आउटपुट हो गया। इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है, आपने नरेशन दबानी है, आपने एक्सेप्ट कर देना है, बस इतना छोटा सा काम आपने करना है। और आपने जब आप इसको GST के ऑप्शन को इनेबल कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन और दिख जाएगा। ठीक है, वो होगा RCM एंट्रीज का, तो हम उस एंट्रीज को अब कल की क्लास में समझते हैं। पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें समझा देता हूँ। एक तो आपने
एक क्लास के अंदर में आपने केजी वगैरह में सामान खरीदा था जिसमें हमें ग्राम में लिखने में परेशानी आ रही थी क्योंकि वहाँ पे डेसिमल नहीं था। ठीक है, तो मैंने बोला था वो ऑप्शन मैं आपको अगली क्लासेस में बताऊंगा, बट आपने भी याद नहीं दिलाया मुझे कमेंट में, और किसी ने पूछा भी नहीं, तो मुझे मैं भी दिमाग से निकल गया, तो सडन आज याद आया तो मैंने कहा बता देता हूँ। तो आपने करना क्या है, जैसे आपने कोई वाउचर एंट्री आप कर रहे हैं, ठीक है, और आपने सीधा उसको किया यहाँ पे, आपने ऑल्ट F9 दबाया, यहाँ से खुल गया आपका परचेज लेजर। ठीक है, सिंपल खोल लेता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे मैंने इसका नाम 10 लेज़र नंबर 10 रखा, चलो एक रख देते हैं, और पार्टी का नाम कुछ भी रख देते हैं दूसरा, तो मैंने कहा यहाँ पे पार्टी का नाम हो गया। ठीक है, यहाँ पे पार्टी का नाम मैंने रख दिया आशीष प्राइवेट लिमिटेड। आशीष नहीं रखते, आशीर्वाद रखते हैं, आशीर्वाद पीवीटी एलटीडी। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड। अब ये क्या है हमारा, क्योंकि हम इससे माल खरीद रहे हैं तो ये हमारा सीधी सी बात है, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर कहलाएगा। ठीक है, और हम इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा देते हैं। परचेज लेजर, परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे हमें एक नया लेजर क्रिएट करना है, जो कि है, मान लो हम गेहूं खरीद रहे हैं तो हम यहाँ पे वीट रख देते हैं। ठीक है, और ये फूड आइटम है, मैं इसको अभी प्राइमरी रख रहा हूँ, और मैं इसको ऑल्ट सी करके मैंने इसको कर दिया किलो, केजी रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप केजी को यहाँ पे, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो आप डेसिमल के प्लेसेस पे 3 दबा दीजिए, और ठीक है, डेसिमल के प्लेसेस पे आपको 3 दबाना है। ऐसे इस मीटर सेंटीमीटर में, ऐसी बाकी चीज़ों में होता है, आपने यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस सेलेक्ट कर लेना है। बस यही चीज़ है जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही थी, तो आपको यही याद रखना है। आप इसको करा देंगे एक्सेप्ट। अब देखिए, जैसे मैंने को 10 किलो लेना है, तो मैंने 10 किलो सिंपल टाइप किया, तो किलो के आगे 3 ग्राम 3 का ऑप्शन आ गया। अब मान लो मेरे को 10 किलो 350 ग्राम लेना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे 10 किलो और पॉइंट लगा के 350 ग्राम कर सकता हूँ, तो ये आगे एक्सेप्ट करेगा 350 ग्राम को। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा कि जो वीट है वो हमारा 12 रुपये किलो है, तो यहाँ पे अपने आप 124 रुपये 20 पैसे कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, तो आई होप आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई होगी, और अपनी प्रॉब्लम्स लेके आया करें आरसीएम की एंट्री, आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नहीं आई होगी तो आप मुझे अपना जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें आप अपने प्रॉब्लम्स शेयर करें। ठीक है, ताकि मैं उसको और ब्रीफली आपको क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए और आपको कुछ और नई जानकारी सिखाने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।